दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ कि अगर इसके पीछे का तर्क आपने समझ लिया तो आप भी अपने मन को काबू में कर सकते हैं। आप अपने मन की चंचलता को दूर कर सकते हैं, वह भी बड़ी आसानी से। पहली बार जब इस कहानी को मैंने पढ़ा तो मुझे इसका तर्क ही समझ में नहीं आया, लेकिन इसका भाव इतना प्रेरणादायी है कि अगर आपने इसे समझ लिया तो निश्चित है कि आपके मन की चंचलता कहाँ चली जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। एक बार महात्मा बुद्ध किसी नगर से गुजर रहे थे। बुद्ध की नजर एक कपड़े के व्यापारी पर पड़ी जो दुखी और हताश दिखाई दे रहा था। बुद्ध चलकर उनके पास गए और पूछा कि भंते, तुम इतने उदास क्यों हो? अगर तुम मुझे अपनी चिंता का विषय बताओ तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। कपड़े के व्यापारी ने बुद्ध को प्रणाम किया और उनको अंदर बुलाया। उस व्यापारी ने कहा, जब से मेरे पत्नी की मृत्यु हुई है तब से मेरे घर पर मेरे छोटे बेटे की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैं हमेशा इसको अपनी दुकान पर लेकर आता हूँ। लेकिन मेरी दुकान पर आने वाले हर ग्राहक की पगड़ी को उछालकर फेंक देता है, कभी कभी उनका झोला उठाकर बाहर फेंक देता है। मैंने इसको बहुत समझाया, बहुत डांटा, लेकिन यह समझता ही नहीं है। इसकी इन हरकतों की वजह से मेरे सारे ग्राहक खुद को अपमानित मानकर वापस चले जाते हैं। बुद्ध बोले, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, पर तुम मुझे वचन दो कि मैं जो भी करूँगा तुम उसमें दखलंदाजी नहीं करोगे, ना ही कोई प्रश्न करोगे। व्यापारी बुद्ध को वचन दे देता है। अगले दिन बुद्ध एक पगड़ी पहनकर आए और एक ग्राहक की भांति आकर बैठ गए। व्यापारी का बेटा रोज की तरह ही आता है और बुद्ध की पगड़ी को उछालकर फेंक देता है। लड़के की इन हरकतों को देखकर महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बहुत अच्छा, जाओ उस पगड़ी को वापस लेकर आओ। वह बच्चा दौड़ कर गया और पगड़ी लाकर बुद्ध को दे दी। अगले दिन बुद्ध एक कुल्हाड़ी और एक लकड़ी लेकर आते हैं। उस लड़के ने फिर से उनकी पगड़ी को उछाल दिया, लेकिन बुद्ध ने उस लड़के को कुल्हाड़ी और लकड़ी दी और कहा, जाओ इस लकड़ी को काटो। व्यापारी को थोड़ा डर सा लग रहा था कि कहीं उसके लड़के को चोट ना आ जाए, लेकिन उसको अपना वचन याद था। 7 दिन तक महात्मा बुद्ध कोई न कोई नया काम लेकर आते और उस लड़के से करवाते। शीघ्र ही वह लड़का भूल गया कि उसको किसी की पगड़ी भी उछालनी है। व्यापारी बहुत खुश हुआ और बुद्ध को धन्यवाद दिया। मुझे पता है इस कहानी का और मन के वश का कोई विशेष संबंध नहीं है, लेकिन पहले आप इस तर्क को समझ लीजिए। अगर हम अपने मन को अपने हिसाब से नहीं काम करवाएंगे तो ये मन अपने हिसाब से काम करेगा। मन वश में हो सकता है यदि मन को हम अपने अनुसार चलाएं। मन 2 तरीकों से काम करता है। पहला, मन अपने हिसाब से काम कर सकता है, या दूसरा, मन को हम अपने हिसाब से काम करवा सकते हैं। बुद्ध से मिलने से पहले उस लड़के का मन और दिमाग अपने हिसाब से अनियंत्रित रूप से काम कर रहा था। वह उस बच्चे से शरारत और मस्ती ही करवाना जानता था, लेकिन बुद्ध ने उस लड़के को अपने अनुसार काम करवाया। शरारत से उसका ध्यान हटाकर उसे कुछ काम करने में लगा दिया। धीरे धीरे कर उसकी आदत उस काम की तरफ ही जाने लगी और वह अपनी सारी शरारत को भूल गया और उसकी आदत ही बदल गई। ठीक इसी प्रकार यदि आपका भी मन अशांत रहता है, भटकता रहता है, बेवजह की कामों में लगा रहता है, जिसका कोई भी मतलब नहीं होता, जिससे लोगों को सिर्फ हानि होती है, लोगों को सिर्फ नुकसान पहुंचता रहता है, लोगों से परेशान होते रहते हैं, तो आप उसे धीरे धीरे कर अपने मन को ऐसे विचारों से हटाकर ऐसे विचारों में लगाएं जिससे आपको और आपके आसपास रहने वाले सभी लोगों को आपसे किसी भी तरह का नुकसान ना हो सके और आपका मन आपके हिसाब से काम कर सके। यह तभी हो सकता है जब आप अपने आप को इस काबिल बनाएंगे कि आपका जो यह मन है आपके हिसाब से काम करे। जब आपका मन आपके हिसाब से काम करेगा तो आप जो भी चाहते हैं वह अपने मन से बड़े आराम से करवा सकते हैं। तो महात्मा बुद्ध की यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं।
और हमारे इस वीडियो को लाइक करके तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें। जय हिंद।